प्रकाश के बाबूजी हाँ और मन गली में गिल्ली डंडा खिलाते की बाटी भारत खिलाते जाओ मैं तेरी बुला के ले आता भी तो देखिए देखिए लेकिन आपका होश नहीं है, आपका होश नहीं है। कब तक पुलिस को जाना कहते कोई मैंने कहते रुक के छैया में खा के छैया में थोड़ा मोटी खेल भुला के लेके मन कैसे कर हाँ ये सुंदर खर वाला बाहर बटो मैं लेके मन जल्दी बुला के ले आवत हूं। ले ठीक है जल्दी आ जाओ ये तो चिंता मत कर मैं जल्दी आ रहा हूं है ना। हाँ वाह रे लेके हो अब मेरा कौन गली कौन चौड़ा हमें खोजे तो समझ में आए हदा कान कर बेनी मला परेशान कर जाते ए भगवान ए भगवान अरे कहां है अरे 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 सवेरे चिल्ला रही है। देख 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 बाबूजी फिर से खोजे पर आ गए थे। प्रकाश ए प्रकाश अरे कहां है तू ओए अरे प्रकाश कौन है प्रकाश ये मैंने चिल्ला था कब कहां आप कहां जाऊं बेटा तुम्हें खोजे पर निकले हो कोनो में कहां जाओ तेरे मिला ओहो वो सब बात है बेटा पर मां है ना तुम खोजे पर भेजो ऐसी बात बाबूजी तो लेट नहीं करो चलो जल्दी जल्दी आपको आपको बाहर मैं तो कहाँ है हमें जा बंद करता बंद कर दो बेटा हां तुम कभी मेरे खिलाते होगा स्कूल ले जा बेटा वाह हमारा हमारे जगह रहना सब में यही 10 मिनट लेट होगी खबर जान था खबर का ऊपर ट्यून बहुत सुंदर भजन चलत इसमें ऊपर लेट होगी सब हाँ बहुत सुंदर लगा दृश्य ऐसे लगा दृश्य कि हम दिल भर टीवी देखत रही थे और बार बार सुनत रहते का वाह वाह ये तो टीवी नहीं लेता हमारे घर ले बना बेटा लेकिन माँ जैसे हमें मन में स्कूल जाके ख्याल लगे तो हम तो घर आ गए ना माँ होगा बस बेटा हाँ बाबूजी बोला तुम जान दो बेटा हाँ बाबूजी बता बेटा बाबूजी हम तो चीन बात ना एक बार सुने थे तो मैं बिल्कुल दिमाग में बैठा था बाबूजी हाँ बेटा। हाँ बाबूजी और हम जेल एक बार देखने लगा और तो नहीं भुला सकल बाबूजी वो इसलिए किसान के बेटा हाँ जब बात और जो ये पढ़ाते लिखाते समझाते ना हाँ। तो बात ना अपन दिमाग में कर दो अपन दिमाग में बैठा दो ना कहां है तुम बड़े बड़े साहब पर बेटा बड़े बड़े नौकरी वाला बनेगा या बाबूजी मैं भी ना तो रोज के मन लगा के पढ़ता हूँ बाबूजी हाँ बेटा। हाँ ना और मैं भी ना एक दिन पढ़ के नौकरी करूँ बाबूजी कर दे बाबूजी मैं नौकरी करूँ नौकरी कर दे हाँ बाबूजी बेटा रुपए हाँ क्या नौकरी कर बेटा वाह मैं तो डॉक्टर बनूंगा हाँ बाबूजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ डॉक्टर बन गए होगा सही बात है बेटा डॉक्टर बनना बहुत अच्छा बात है हाँ बाबूजी काबर जानता है काबर? काबर की डॉक्टर है ना हाँ। मैनेजमेंट का इलाज करते हैं हाँ। देखभाल करते हैं हाँ। सेवा करते हैं बेटा हाँ बाबूजी और जिस दिन मैं पहली बार डॉक्टर बनूँ ना तब सबसे पहले तो इलाज करूँ तो मत का रोज बीड़ी की फसना बाबूजी बीड़ी ये बंद कर देगा ठीक है बेटा हाँ बेटा प्रकाश हाँ बाबू आपके सारी क्या है बेटा और एक भी सपना है बाबू क्या है एक दिन पुलिस वाला बना है बेटा प्रकाश हाँ। ये जैसे सपना देखे अपना तो जल्दी साकार हो बेटा बिल्कुल बाबू हाँ। लेकिन एक ठन बात है ना क्या बात है हमारे घर के बारे में हमारे गांव में लोग कहते थे बाबू बात है बेटा हमारे घर में प्याज मंदिर भी थे लेकिन हमारे घर में कोनो जगह छोटे से मंदिर नहीं ऐसे नहीं कहा बोलते बाबू जी हाँ बाबूजी हाँ अच्छा तो ये बात है बेटा हो गया प्रकाश हाँ ये तुम समझ नहीं सकते हो बेटा बात है बेटा प्रकाश हाँ तेरे घर में चल हमारा सुनता माया दुलार देखे क्या का भूल रही झगड़ा नहीं हो बेटा ऐसा घर में प्यारे के मंदिर कह जाते बेटा ऐसे बात है बाबू हाँ बेटा बाबूजी यही जो बात करें कि हमें धरना मंदिर करते थे हाँ बेटा ओहो आज मुझे बहुत सुंदर लगी बाबूजी अपन घर की बातें सुन के और जान के अपने बहुत सुंदर बात का कहा था बाबूजी हालांकि हमारे घर एक छोटे से झोपड़ी के समान हवे लेकिन देख हमारे गांव वाले मन तो मतलब तत्काल याद प्यार करती तत्काल में बुला देते बाबूजी जो ये झोपड़ी समान हमारे घर है ना जिला एक मन
राजनीति के नाम दे देगा सही बात और ये तो सब तो संस्कार है बाबूजी और कर वजह से ना आज हमारा इतनी सुंदर मान और सम्मान पैदा हो जाती है पंजाब में मैं ये चाहते हैं बाबूजी जब तक हमारे चारों परिवार अपन घर में जीवन यापन करो हमेशा अपन घर में एक मंदिर बना के रखो बोला बेटा होगा मरी आता है बेटा एक इच्छा है लड़का हो ये घर में सदा सदा सुनता बना के रखो मैं पूरा बना के रखो लड़का हो पूरे राइटर का बोलो हो बेटा होगा बेटा प्रकाश हाँ बाबू। ये बात का सदा ख्याल रखना बेटा बिल्कुल बाबू जी। लेकिन बेटा प्रकाश भजन का कहा अच्छा, भजन। हाँ भजन भजन वो भजन का सुना देते हो बेटा कि हमारे मन की बोझ हल्का हो जाए ठीक है बाबू। तो प्रेम से सुना था बाबूजी हाँ। भैया हाँ अभी हम जरा तीन सुने हाँ। चल माँ अरे बाबूजी ना सुना देते हैं चल। बहुत अच्छा लगेगा बस बेटा बस देख स्कूल जाते समय आ गए चलो चलो स्कूल चलो माँ हमें स्कूल नहीं जाना। काबर का गुरु जी है रोज की क्लास से बाहर निकाल देते किताबें जहाँ था समा का भूपेश एक पुस्तक नहीं लेवा है आज तक मुठभेड़ से बनी हो माँ। हाँ माँ ओहो बेटा तुम्हें लिखी देगा मां मतलब पैसा की जरूरत है करके हाँ माँ हमारे दोनों भाई 1000 रुपये चाहिए 1000 बाबू जी। 1000 हाँ बेटा प्रकाश हाँ अभी घर में तो पैसा नहीं है बेटा अच्छा। अभी मैं मालिक के घर में काम कर बैठ गया हूँ जब शाम के वापस आऊँ ना मैं तुम्हारे नंबर पैसा मांग के लिए आऊँ बेटा ठीक है बाबू। हाँ। एक टेंशन बात है हाँ, बात है। जैसे मैं काम करने वाले मालिक के घर में जाते हैं हाँ। हमने जरूरी रिश्वत का रुपये लाते हैं बाकी रुपये मालिक के घर में जमा करते हैं। हाँ बात तो सही है बेटा वो पैसा बहुत ज्यादा हो गया बाबू जी बोला टोटल हिसाब करवा के ले आते और पैसा तो कोनो जगह छोटे मोटे जमीन खरीद के खेती बाड़ी तो कर सकते हैं। हाँ बाबूजी भैया सही बात था कहा तेरा मान लो रुपया में हमारे को में छोटे से भी खेत ले लेबो ना तो वो खेत में हम दोनों भाई हर छुट्टी के दिन जाबो और वहाँ मन लगा के काम न करबो ना बाबूजी तो हमारे घर में खाकर अपना कल अनाज हो जाएगी और ते मालिक घर में और पैसा कमा के लाने ना बाबूजी और हमारे घर के कोई दूसरा खर्चा लग गई ओ कर बात में देख लेना हमें बहुत सुंदर जिंदगी गुजारो बाबूजी हम रोज की रोज एक एक रुपया पैसा बर्तन से रिटर्न एक एक दाना बर्तन से रिटर्न ये गर्मी हमारे घर में ये गर्मी हमारे घर से हमेशा दुविधा भरा देगा हाँ बाबूजी वहाँ मैंने लेके आओ आज खत का सुखद की गोट अपने बाप के सामने में रखे हो बेटा भूपेश प्रकाश जैन बाप का मैं तुम्हारे सामने में घोर नहीं सकते हो बेटा ओ भाई आज अपने बाप के सामने में छोड़ कर गड़े में बेटा बेटा भूपेश प्रकाश मैं तुम्हारे मन की बात में कभी उल्लंघन नहीं करो बेटा मैं मालिक के घर में जाऊँ और मालिक तुम्हारे कमाई के पूरा पैसे भी तब मांग लो बेटा ठीक है बाबू जी। बेटा हम जा ठीक है बेटा चल ये जाओ 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 बेटा जाओ आज तक तो घर के बाद आज बर्तन में रखे हुए लेकर आओ तुम्हारे जैसे बेटा पाके आज कठिन नहीं होगा बेटा तुम्हारी बात तो सुन थो आज मैं भूख मिटा जाते लेकर आओ भूख मिटा जाते भूपेश की माँ हाँ आज लेकर बढ़ते कट्टर दुख के बाद हमारे सामने में रखे भूपेश की माँ हाँ। पढ़ाई लिखाई से नहीं फायदा होते और लेकर मन हम समझाते लेकिन लेकर मन आज हम समझाते भूपेश की माँ मैं उस मन के बाद तक कभी उल्लंघन नहीं करा मैं मालिक के घर में हिसाब ले बचा हूँ तुम्हारे घर में रहूंगा ले ठीक है जल्दी आ जाओ ठीक है तुम चिंता मत करो
घर में जाकर पता करना चाहिए। कहाँ राम साहब? ये मुला बहुत तरफ थे हालत नंबर से बड़े हैं लेकिन वो बाद में झुक जाता के सोचता मोरान दाता मतलब भगवान मालिक ये तो फर्ज बनते कावट आपके घर में काम करता हूँ आपकी नमक खत्म मालिक ओपा कि आपके घर में झुक जाता मालिक जो मालिक वो काम में पूरा कर डाले हम और फिर काम लेके आओ काम लेके हाँ। और फिर का काम लेके आते हैं मालिक मैं आप के पास काम करके जो पैसा रखे हो वो पैसा के हिसाब करके पूरा पैसा दे देते हो मालिक पैसा की था हाँ। मालिक कल मैं आप के पास में आया और आप बोले कि मालिक मुझे 1000 रुपये चाहिए बोले आप मन के मैं कहीं बाहर गए हूँ पैसा फिर आगे करके खाली तो मेरा 500 रुपये पूरा हिसाब किताब कर देंगे नहीं तो हिसाब कर देना आपको पूरा 50,000 देना चाहिए और तुमको खाकर लगा होगा 5 रुपए दे हमारे पास कितना 4 रुपए की एक बार वो पक्के श्याम के साथ साथ ना एक तो दिमाग में रख दिया है
नहीं का कहाँ हो गया? आज मैं तो भाई के बाद आपके आपके मालिक के घर में काम दे बंदे रुके था हाँ बाबूजी। आपके मालिक के घर में भाई कल मेरा बाप का रुपया दे नहीं का आप 50,000 रुपए दे होकर के क्या के धक्का मार के निकाल दिया अपन जीवन दाता अपन अन्नदाता संदेश मालिक काबर की चल आज हमारी गरीब आदमी तो मर्जी का तोड़ छेड़ छेड़ लेके लेकिन वाह मालिक वाह अरे देख तुम्हारी तो इंसाफ ना जे इंसान हर बचपन से तो घर में सेवा करे ना जुड़ा अवस्था हो गई कि तो सेवा करे पर नहीं छोड़ी आज मोर बाबूजी के जीवन भर की कमाई के हमारे का पता बाबूजी कि मालिक हमारे संग में अपनी बड़े विश्वास घात करेगी हम तो बस यही चाह लेगा कि हमें कमाई के पैसे ना दे देते इसलिए अपन जीवन बना देते नहीं कुछ कर देते लेकिन ऐसे नहीं बाबूजी अरे पैसा हमारे कोलों में आज नहीं चाहिए लेकिन वो पैसा के बारे में सुन तक कि इसने रोहत रहे तो प्रेम से बदलेगा ओ मालिक हमारी गरीब रुपया खा के बोले जीवन भर रुपया काम लिया एक गरीब परिवार के बद्दुआ वाले छोड़ ले ऐसे तुम्हारा बच्चों नहीं है बेटा ये अच्छा बात नहीं है ऐसे नहीं कहा काबर चिंता करता अभी हमारे नाथ पे सलामत है बाबूजी कौन मेरी मेहनत मजदूरी करके पंछियों ने तो चला सकते हैं हां तुम काम करे बर जाओ अरे नहीं कर तुम काम करे बर जाओ ये तुम पढ़ाई लिखाई ये तुम जिंदगी कितना हो बेटा बेटा नहीं बेटा हम तुम्हारा काम नहीं भेजे हम काम करके तुम्हारा पढ़ाओ लिखाओ बेटा समय के साथ में इंसान चलना पड़ता है आज के बाद वो मालिक के घर में कदम बाबूजी ने कर ले ओपेस ते हमारे घर की स्थिति देखा तो सपना एक दिन डॉक्टर बनने का गांव में जिंदगी में ये सपना पूरा करने की जरूर कोशिश करो लेकिन ये सपना पूरा करना है तो काम करना तो जरूरी है ना हाँ भैया चिंता मत करो आज के बाद स्कूल पढ़े लिखे वाले जाओ रोज काम करना अभी घर लगे बोल बोला संभाल के रखना कैसी बात कर भैया आज का हो गया तो सोचना भैया कि जाना था सुनो हम दोनों भाई बचपन से सपना देखे रहे कि हमारा खूब मन लगा के पढ़ना लिखना है अपन माँ बाबू जी के नाम रोशन करना है अपन घर से ना दौड़ ढलाना है चाहे अपन जीवन में लाख करोड़ों तकलीफ आ जाए लेकिन एक दिन एक खुशी हमारा जरूर हासिल करना है और आज हमारे घर में एक छोटे से दुख तकलीफ आ गई तो इस सारी सपना के पल भर में तोड़ देना चाहता भैया मैं जाना तो भैया मैं जाना तो देख का बार इसमें उठावा था ते केवल मोर पर सोचा था सुना मोर इस पर ते बड़े त्याग करना चाहता कि मैं पढ़ लिख सकूं मोर जीवन सुधर जाए और ते हमेशा रोज की रोज घर प्यास में रोजी मंदिर के बजाय ऐसे नहीं हो सके भैया ते जावे पढ़े लिखे पर तो मैं ही जाऊं और ते काम करना तो मैं भी तो साथ रहेगा जब मैंने धन काम करके परिवार में चलाने की क्षमता रख सकते हो काम मतलब तो काम करें अरे जिन दिन बहुत बार हिम्मत तो हुई तो दिन तो लगो चलो भाई दोनों भाई मिल के प्यार के मंदिर का सजा नहीं हो सकते भैया माँ ए माँ वो पेट में समझाना माँ एक जीवन एक भविष्य के बारे में बाबूजी काम करे बनी चाहो हमारे जीवन में चलाना है परिवार में चलाना है काम करना तो जरूरी है हाँ आज की बात स्कूल पढ़ने लिखने बन जाओ रोज मेहनत मजदूरी का हम घर की जिम्मेदारी केवल बोला संभाल के बेटा हाँ कैसे बात करते हैं बेटा देखकर पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करे बर जावे बेटा अभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना है बेटा तुम्हारा सपना पूरा करना है मैं हमारे पर बाबूजी सब काम करेगा तुम्हारा काबर चिंता करते हो ठीक है माँ ये तो विचार से बिल्कुल सहमत हूँ लेकिन एक छोटी बात है माँ क्या बात है बेटा अभी लोग स्कूल में 2-4 रोज की छुट्टी माँ मैं सोचा था कोने जगह काम पता करके आ जाते हो ताकि आने वाले छुट्टी में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर लेना हो एक और विचार इस माँ हाँ
कति सुंदर अपन परिवार बसोस थस बेटा। अभी कुछ दिन की स्कूल छुट्टी है ना। हाँ ठीक है प्रकाश, जाओ कोनो जगह काम मिली ना तो पता लगा के आओ, तब चार वहीं पे लगा के काम लगा लो बेटा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। चलिए पढ़ाते अरे दिमाग लगी दोबारा मुकरा हमला गई लेकिन से अच्छा मोर घर की जोड़ी तलाल मही तोड़ दो और ऊपर जल्दी जावे। हमारा नाम है हवलदार पी के उंडे। चलो पहले इस थाने में इस साहब था, वो कहीं ट्रांसफर होकर के चला गया और हमको आज पता चला है कि इस थाना में नया इंस्पेक्टर साहब आने वाला है। उनके आने पर सही तरीके से ड्यूटी करना चाहिए। मेरे पास तो थाने का नंबर है, इसके बाद ड्यूटी पर पहले कॉल कर लेती हूँ। कहाँ का फोन आ गए रे? अरे निकलना, अरे निकल कब होता है? अरे निकलना रे, टेप दे मोबाइल। चलो निकल जाओ लंबा वाला। हेलो हेलो हवलदार, हमें थाना से हवलदार पी के उंडे बोला था। आपन कौन बोला था? तो सुनिए हवलदार, मैं इंस्पेक्टर श्रीमती मोना साहब बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहिब अपन। हाँ जय हिंद मैडम, जय जय हिंद जय हिंद। सुनो हवलदार, जी मैडम। मैं थोड़ी देर में थाना पहुंचने वाली हूँ, आप फाइल तैयार करके रखना। अच्छा फाइल तैयार करके रखना है मैडम। जी हाँ। आप हो जी मैडम, काम जी हो हवलदार। जी 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 मैडम। ये इंस्पेक्टर साहिब फोन लगा बता थे थाना पहुंचा था कि जरूर, लेकिन समय लगी बता हो सब ड्यूटी करत मोर नींदा पड़ गई और भाषण ले आके भितरी में वो लिए ते फिर मोर छुट्टी। मेरे फोन लगा पूछ ले कौन से समय पहुंचा ये मैं इंस्पेक्टर साहिब करे लगा हमार घपाई करे लगा। कोई बात नहीं, बात कर लेना चाहिए। हाँ हेलो, हमारे घर द्रौपदी बोला था इसका कैसे टन ले खा पी सुत गए में गाली खा। हाँ खाना में खा हो गया बात हो। हाँ ठीक बढ़िया करो। कैसे का बोले टूरा हपा दो मार गए दादा टूरा हपा दो थे तो मना भैया के तेरे कहीं पौधा हाउस नहीं है। कैसे कहते कविता सुनो कहते मार गए दादा मैं ड्यूटी कर तो कहा कविता सुना हो ऐसने हरे लड़का मन के जीत कहीं दिन मतलब मान पूरा होना चाहिए। एक काम कर और मोबाइल अटकल दे
मैं सुनाता हूँ कविता। कस रे गुड्डू, का बात तोर मन मिल पर उठा बेटा। कविता सुनो कथा। ठीक है बेटा, मैं सुनाता हूँ कविता। चल सुन। हमें तो सीता ने लूटा, हमें तो सीता ने लूटा, मदोदरी में क्या दम था, जिस लंका पे डाका डाला, सारा राक्षस कम था। चल बेटा कथा है, चलो खुश जाओ। ऐसे अभी ड्यूटी के समय खराब बात सुनो। थाने पहुंच कर देखती हूँ हवलदार नीचे सोया हुआ है, पीछे जगाना चाहिए। ओ हवलदार, नींद में इतना मत होश है, इंस्पेक्टर साहब को नहीं पहचान रहा है, इसे फिर से आवाज जगाना चाहिए। ओ हवलदार, आज नहीं कल। नमस्कार, ये किसकी कुर्सी है? फाइबर आप मन क्या कर रहे थे? सुनना देखिए बैठ के। हवलदार, ये कुर्सी खाली रहे, ये ना रहे, इस पर आपको नहीं बैठना है। नहीं बैठा था। किस प्रकार आपको? बैठो मैडम, ऐसे ना गाड़ी खवा। फाइल तो रहना दो। मैडम थाना कोई तोड़ ऐसी बात करें, तुम्हारी फाइल नहीं। फाइल वाला। हाँ काम हो गया मैडम। ये ठीक है ड्यूटी, ठीक है ड्यूटी किया कर, तुम्हारी नौकरी खा जाओगी। दाल भात नहीं खाओ। चलो, मुझे तो लगती है अनुकंपा पे लगे उसका। मोर सांस लगा। हवलदार, जी जी जी। सामने गेट पर ड्यूटी दो। यस यस मैडम यस। मैडम अंदर में फाइल चेक करा थे, मोला गेट में ऐसे ड्यूटी करना है, छोटे से बच्चा तको घुस नहीं दिया। IMP के गुंडे हैं। चलो थाना खोला करना चाहिए। मेरे काका फोन आ गए, भगवान का संतान आ जाता काले ने घर में छोड़ दूं, भगवान का चंडीगढ़ खूबसूरत। हाँ हेलो हेलो। अच्छा दाऊ जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे बहुत दिन के बाद में आप मन के सेवा के याद करे बताओ जी। अरे यार हवलदार, मोर यार चोरी हो गया। बाप रे, चोरी हो गई। हाँ हाँ। दाऊ जी जब चोरी हुई तो आप मन कहाँ गए? अरे चोरी का अपना मैं भूल गए हो, जब वहां चाहो तो घर में चोरी हो गई है। अच्छा तो सुनो दाऊ जी। हाँ चोरी हो है ओकर बारे से आप मला रिपोर्ट लिखा पड़ी दाऊ जी, थाना पड़ी भाई। कैसे टाइप की बात कर सकते हैं हवलदार? अरे हर काम ला घर में आता और बैठ के बातचीत करके सुन जाता। आज वो थाना बुला बस, ऐसे कमी पड़ती क्या? बात हो नहीं है ना दाऊ जी। हाँ तो का बात है साहब, बोलो जी। थाना में अकेला नहीं होना, हाँ? इंस्पेक्टर साहिबा भी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब है। हाँ दाऊ जी। तो सुना होगा। हाँ मिलर साहब तो है क्या? अरे ओकर बारे से बिल्कुल चिंता मत कर दाऊ जी। अरे तो रात में का बात चिंता कर रही है, जब हर काम ला कर सकता एक काम करे रहोगा। हाँ। पूरा साफ मिला, फिर घर में बैठ के बात करता। ठीक है दाऊ जी, मैं तुरंत पहुंचा था। ठीक है तो जाओ। ठीक है मैडम। क्या बात है? ये मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन आया है कि उधर घर में चोरी हो गई। मन्नू दाऊ के हाथ से फोन घर में चोरी हो गया। जी। तो सुनो हवलदार, तो मन्नू दाऊ थाने रिपोर्ट लिखवाने नहीं आ सकते क्या? बात है मैडम। हाँ। ये गाँव के बहुत बड़े मालिक आदमी। अच्छा, एक क्षेत्र में भारी जोर से ऊपर दबदबा है और हर घर में जाए समय ये पता चली मैडम कि कौन सी जगह से और कहाँ से चोरी हुई। पकड़ो फाइल, जल्दी मन्नू दाऊ। ये मकान है दाऊ जी। ओ यही मकान है, आवाज लगाए मन्नू दाऊ को। ठीक है मैडम। ओ दाऊ जी, ओ दाऊ जी। नमस्कार दाऊ जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे होगा? हाँ दाऊ जी। अरे बहुत देरी लगा दो यार। कैसे कर दे दाऊ जी? नेहा तो आप मला बता रही ना, मैं अकेला दिया सब वो तो बता रही। साथ में इंस्पेक्टर साहिबा भी पहुंच गए। पहुंच गया। पहुंच गए दाऊ जी। तो अंदर नहीं बुलाते वाला? दाऊ जी आपको बुलाना है। ठीक है। बुला ले। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। तो सुने मन्नू दाऊ, जी जिस जगह पे चोरी हुआ है ना, उस हवलदार को दिखा दो। जी साहब। हवलदार, जी मैडम। दिखा के जाइए, दिखा जाइए। अब देखना तो पड़ेगा। हाँ हाँ जाइए। चलो दाऊ जी। चलो अंदर आ गया। चलो देखते हैं दाऊ जी अंदर तो आ। कहाँ से चोरी हुआ है। अरे बोला जा वाली। अरे पूरा तोड़ तरफ दे यार। अरे बाप रे, इतना ज्यादा जोर से चोरी हर तरह चोरा हो
चोरी हुआ है दाऊ जी चलो बताओ अच्छा लिख दे चलो बताओ दाऊ ग्राम डोकला के ग्राम डोकला के मन्नू दाऊ के यहाँ से मन्नू दाऊ के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए का पूरे 50 रुपया का पगला के इसका सुना तो नहीं है काम और नहीं का जब 50,000 रुपए बोला था तो 50 रुपए बोलता से 50,000 8 जीरो वो मालूम नहीं है हाँ 50,000 चोरी हुआ है और सच के आधार पर और सच के आधार पर मेरे नौकर राम साहब मेरे नौकर राम है बड़े मात्र अरे राम साहब राम साहब इधर सिरा भी अच्छा हाँ जब से पैसा की चोरी हुआ है जब से पैसा का चोरी हुआ है काम करना बंद कर दिया है काम करना बंद कर दिया इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है आगे बोल बस तो होगा बस तो खबरदार क्या बता रहे हो खबर नहीं पा रहे हैं तुम सुने वाली दाऊ जी इस केस की तहकीकात करेंगे और जब आपको थाने बुलाएंगे ना तो आप थाने जरूर आइएगा जी सही बात नमस्कार। नमस्कार दाऊ जी नमस्कार जरूर पहुंचना दाऊ जी नमस्कार नमस्कार जरूर पहुंचना दाऊ जी अरे कति पे के इशारा कर दो तेरा पहली समझ दाऊ जी समझ गए समझ के इशारा समझ तो नौकर खड़ा देखिए राम साहब हाँ अरे यार देख मोरे हमने साथ था अरे उठा था बैठा था खा था पिया था तो वो नौकर लग जाता है हाँ भाई मैं देखकर हमेशा आ हो जा हो खावा हो पिया हो दोनों के सेटिंग में महाभारत में कोट लेना ये काम निपटा फिर साथे कोट दाऊ जी छोटे से केस है ना इतना लंबा केस बना हो लेकिन वो इशारा समझ गया दाऊ जी खड़ा पत्ती समझ गया दाऊ जी का हाँ दाऊ जी मिलते हैं फिर बैठते हैं नमस्कार दाऊ जी नमस्कार मैडम क्या हाल है राम साहब चलो ये मकान है राम साहब क्या ये मकान है जी मैडम इतनी टूटी फूटी मकान इस पर रहते भी रहो मैडम गरीब आदमी अरे मकान छोटे रहे या बड़े रहे रहना तो पड़ेगा पड़ेगा ही आवाज लगाओ राम साहब ठीक है मैडम ए कौन हो जी घर में कोई नहीं उठाता राम साहब ओ राम साहब कपाट खुल गए का बात है साहब राम साहब घर में है हाँ साहब अंदर में हवे बुलानो घर से काम है ठीक है साहब प्रकाश के बाबूजी क्या है इसके मां थाना वाले साहब मन हमारे घर में आए हैं क्या बात है चलो तो बुलावा थे तो हवा है हाँ ले चलो राम राम साहब राम 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 मैडम यही है राम साहब नमस्कार तो सुने राम साहब आप किसके यहाँ काम करते थे क्या जी मैं मंडल क्या काम करते हैं साहब तुम मांगने क्यों बच गए साहब मैं मुल्क कमाए के हिसाब मांगा साहब हाँ वो हिसाब न दे करके घर से धक्का मार के निकाले वही समय काम मन्नू दाऊ का रूप बच्चा काम
कहाँ बाबूजी? मैं कौन से बात में बता रहे वो नहीं कहो आज भी आती कौन से कर्म करे बेटा के कर्म के मगज में आज मेरा मन में दाव बाबूजी आपकी बात ना हो बेटा बेटा मन में दाव ले 50,000 रुपए का सारी की जाओ वो ना जेल में जो आती बाबूजी ऐसा काम भी कबू नहीं कर सकते बाबूजी। मेरा तो मन कहा तो बेटा चोरी नहीं करते लेकिन ये पुलिस द्वारा चोरी मारी बेटा ये बात तो चोरी करते काका ये बात है हम बर्बाद हो गए बेटा क्या बात है? ये चोरी पर बाबूजी तू किसने किया है? देख साहब हाँ 6 रात में घर में बचपन से काम करते सियानावस्था हो गई हाँ बिना पूछे घर से छोटे से सामान उठा के मिला है कम इंसान 50,000 रुपए की चोरी कर सकता है। जो भी बात कर रहे हैं ना थाने में आकर बात करना हमारे पास समय नहीं है बोले 5 मिनट समय तो दे साहब छोड़ दो 5 मिनट बात करने दो छोड़ दे भगवान आज हम एक का दिन करता भी नहीं का ये जिंदा पर घर में लेकर रखे बेटा आज हम घर के सामने में दिखा के बेटा ये पुलिस ये थाने को बेटा बेटा हाँ बाबूजी आज वो सजा हुई बेटा मुझे जेल हो गई मुझे बचा ले बेटा मुझे बचा ले बेटा हे भगवान देखते अवस्था पर बाबूजी ने 6 लोग नहीं अपने परिवार में बहुत संभाल के हमारे जीवन चलाने के रास्ते कौन दिखे अब ये मत पर बाबूजी तकलीफ में देख सकते नहीं भगवान नहीं चाहे ऊपर खत्म होने की तकलीफ मिल जाए तो मैं सही रहूं बाबूजी की तकलीफ में लेकिन काम करना जरूरी है। हाँ साहब क्या बात है? ये चोरी मोर बाबूजी नहीं करेंगे वही तो बार बार को नहीं करता है ये चोरी नहीं करेंगे चोरी में कभी का सजा तो और कठिन के तो बेटा पर विश्वास करे आज विश्वास के लायक नहीं समझे ये तो बाप के बच्चे नहीं दिखा है बेटा ये जाके चोरी का डाल ये बाप तो तेरा सत्य के रास्ते पे जाना है बेटा सच्चाई के राह पे जाना है नहीं सिखा है और फिर कहता नहीं बेटा कहेंगे सब फुटबॉल है ये तो जिंदगी की सवाल है एक जिंदगी बनाने वाला बिगाड़ने वाला ते हमें कौन अगर जिंदगी संवारने वाला उछालने वाला तो केवल भगवान ही के बात कहा बाबूजी 6 और किस्मत को हुस्न करने पड़ेंगे इस लड़के को तो देखो पढ़ाई लिखाई तो मैं चोरी का काम अपने बाप के हर बात को माने नहीं कहाँ मान बेटा बेटा मुंह पे ये तो बाहर समझा बेटा ये तो क्या गलती है बेटा समझा बेटा लोग यार कैसी बात कर रही है? बिल्कुल सही बात बोले थे
जब मैं तुला छोड़ के अकेला काम करने करे में निकला मन मन में तो विचार नहीं हो गई। अरे मालिक पर बाबूजी के बात नहीं मानी, मैं जाकर बात करूँ मोर बात में तो जरूर विश्वास करी। जाकर देखे मालिक तो घर में नहीं ओकर नया नौकर इसमें बैठे कुछ काम करो नौकर बड़ी तरफ भी होते मोर नजर पड़ गई अलमारी में खोल के देखे तो पैसा के भंडार में सोचो हे भगवान इन्हीं मौका है भगवान के मोर बाबूजी की मेहनत की कमाई लेकर 5 से 50,000 रुपये चोरी कर मैं जानता हूँ भैया तो दादा दीवाना कितने कैसे इंसान है। माँ बाबूजी ला धोखा कर दे सकता ये सारी दुनिया ला धोखा कर दे सकता लेकिन अब भाई अरे आज तक मैं कभी सामने वाले इंसान से ज्यादा बुरा सी बात करे और नहीं कभी करे झगड़ा वाली बात और एक बड़ी झूठ नहीं भैया एक बार कैसे भैया कि मैं झूठ बोला तो नहीं है अरे तुम्हारा भाई के दूर की बात आज तक कुछ सामने को झूठ बोले झगड़ा तो बड़े बात झूठ मिला चोरी करने सजा मिला मुझे जरूरी है। बहुत सुंदर काम कर भैया आज सुंदर काम में देख के सुन के तुम्हें वाह भैया मुझे बचपन से लेकर आज तक हर समय केवल सही रास्ता होता है हमेशा सच्चाई के रास्ते में चले रहे केवल ये दुनिया दिखाई के अरे जब ये अच्छे काम है अच्छे ये तो मुझे काबर नहीं बोले भैया कि जब भी थोड़ा जगत पर नहीं तो चोरी कर बता मैं तो हर को लगता है कि जिंदगी के रास्ते में चले जाए लेकिन आज से कहा गलती कर ले भैया ठीक है भैया अपने गलती करे तो गलती की समझिए जरूर मिली होगा लेकिन कभी अपने भाई के बारे में सोचे भैया हाँ आज तक कभी तुम्हें पीछे बनी हो हर समय आए पर केवल लेकिन आज तुम छोटे भाई अपने भाई होके काशी जी मैंने कहा था कि अगर 5 किलोमीटर चले चलो हाँ मुझे को साथ भेजे भैया जन्म व्यक्ति चोरी करे साथ पर सुना भैया वो चोरी में मुझे भी शामिल करेगा भैया चोरी में कभी कर सजा तो हाँ ऐसे अरे आज तक हर दम सुख लाभ मेरे भाई की बातें अकेले लगा के अकेला जाना चाहता कहाँ मैं तो आगे हाथ देखूंगा अरे कहीं तो बार एक बार ये कहना बादशाह फिर मैं जिंदगी भर कभी तो लगता है मोर शायद बात कोई प्यार का मंदिर की वो तुला संभाले रखना है ए प्यार के मंदिर में देवी देवता जिसे हमें माता पिता ऊपर सेवा करने तो जिम्मेदार ऐसे जिम्मेदारी तो निभाना है माँ बाबा जी बचपन से आज तक जो का चीज मला एहसास नहीं हुआ अक्का मैं प्रेम से ममो के जीवन में सपना लेके चलत रही किसका नाम थमर महतारी बाप के बहुत सेवा करूं ताकि दुख की शायद तक छन पड़े लेकिन शायद मां एक और बेटा की किस्मत में तो हर सेवा नहीं लिखा था बहुत से क्षमा एक बार तो अभागले के क्षमा कर दूंगा उसके बाद अगर बोले बचपन से झूठ बोले कि
सांग का आज की बात को रास्ता अलग अलग हो समाज में जो लोग भगवान से बढ़कर दर्जे से पहुंचे लगे उससे बड़ा किया बोलो आज भी बड़े भाई और परिवार में कलंक लगा के चल समाज में हो गई आज के बाद बड़ा भाई बोले अच्छी बड़ी बात से का या साइंसी कैसे बोला ऐसी कैसी पहली तो भी मैं कहना लगा ये तो प्राण लेने की इच्छा बहुत बच्चा मैं जीते जी तो उससे कभी नहीं हो सकता अंतर सेवा करवे महतारी बाप के दादी मन बोल सुरता दक्षिणा शाम करे जमाने में भी अपने बच्चों में इस तरह से संस्कार दिए हैं कि भाई भाई का प्रेम देखो, आपस में दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार है। अरे विश्वास तो मुझे नहीं होती कि लोगों ने चोरी की होगी, पर क्या करूं, मैं भी तो कानून से बंधी हुई हूँ। अरे कानून से बंधी जरूर हूँ, लेकिन मैं भी इसी समाज में पली बड़ी हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, इसकी तहकीकात मैं अपने तरीके से करूंगी। तब तक इस लड़की को अपनी रिमांड में लेती हूँ। और लड़की तुम चलो मेरे साथ
आज बेटा बेटा जल्दी मेरा बहुत दुख लगा थे बेटा बहुत याद आते हैं लड़का बहुत याद आते हैं बाबूजी बहुत याद आते बेटा इसी में फंस गए। हाँ बेटा दुख तो लगभग रही और सुख तक का बन यही बाबूजी। लेकिन देखिए ना बाबूजी, इस संसार जिस संसार में हम जिंदगी गुजारा थे, इस संसार में तो दुख सुख इस संसार में बाबूजी। यहाँ जीने वाले हर इंसान के जीवन में हमेशा ये सुख और दुख आवत जावत रहते बाबूजी। काम गुजरा आज हमारे घर परिवार में दुख तकलीफ है, तो कल के दिन में हमारे घर में खुशी जरूर आ गई बाबूजी। कैसे खुश आए बेटा कैसे खुश आए आज आती हम कौन से कर्म करे बेटा ये कर्म के मगर मेरा आज परिवार भुगतन दे बेटा ये परिवार भुगतन दे भैया के बारे में जिक्र करके तो कैसे बने बाबूजी। कैसे बुला बेटा हमारे कलेजे की टुकड़ा ने कैसे बुला रे वो बच्चा अरे जिन बेटा ना हमारे गोदी में खिलाओ ये उंगली पकड़ के गली में चले अपने काम बेटा कैसे बुलाओ ते काबर बर्बाद कर दी सरभसगा ते जानत है सुना हमारी कथा के दिन सरत तेला अरे हम तो रोज के रोज ये मजदूरी करे और जान लेते बाबूजी। तब तक जाके हमने पेट भर खाना आज के घर में इसकी जरूरत नहीं रही तो हमारे तीनों परिवार के जीवन लड़के से गुजारा दो बाबूजी। वाह रे मल्लिका आज तेरे परिवार के बारे में सोचे बेटा आज ते काम के बारे में कहेगा। हाँ बाबूजी। बोला काम करे सीखने लगा थे बेटा मैं काम करना चाहता हूँ काम करे बच्चा बेटा ठीक है बाबूजी। काम करे बच्चा तो जल्दी से चले जाओ। हाँ आज जैसे सामूजी घर जाना। हाँ ये बेटा मैं बैठते वक्त रास्ते रास्ता दिखाता हूँ बाबूजी। अभी जाता हूँ शाम तक वापस आऊंगा ठीक है। शाम तक वापस आऊंगा बेटी माँ ये बेटी माँ मैं काम करे तो क्या होगा क्या बच्ची का वक्त कर बेटी माँ तो ख्याल रख बेटा सुख दुख तो
देख माँ, अभी हमारी घर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है माँ। और मावशी ने भी देखो तो वो भी दिनों दिन से अवस्था में होती जा रही है माँ। कल का दिल ने काम कर करके हम दोनों को अलग पुसत रही। मैं अगर सियारा शरीर देखो अमर रोज की एक बात कहो माँ। का बात है भूपेश? माँ कहते नहीं कि हम जैसे गरीब आदमी रहो ये दुनिया में पढ़ लिख के बड़े बड़े नहीं है माँ। हम जैसे गरीब इंसान के जीवन में कौन से नहीं हो सकते छोड़ देना चाहते हो। अरे कौन मैं करूँ तो कम से कम पल भर की खुशी के जीवन में तो गुजार दे हो माँ। भूपेश ते कैसे बात करता है बेटा? ते तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के ते मेहनत मजदूरी करे बर जा रही। हाँ माँ। अरे ये तो सपना के का हुई